मुंबई रात 8 बजे। आज मुंबई का मौसम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज बारिश के साथ बिजली की घड़घड़ाहट चारों तरफ गूंज रही थी। तेज हवाएं मौसम को और ज्यादा डरावना बना रही थी। वहीं एक सुनसान जंगल में कुछ दूरी पर बने हुए एक मैदान में बहुत से लोग एक आदमी को घेरे हुए खड़े थे। उन सभी आदमियों ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिनसे पता चल रहा था कि वो किसी के बॉडीगार्ड हैं। उन बॉडीगार्ड्स के बीच में एक लड़के को चेयर पर जंजीरों से बांध के रखा गया था। उस आदमी के पूरे शरीर पर गहरे ताजा जख्म थे। शायद उसे अभी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके बाल इस वक्त पूरे फोरहेड पर बिखरे हुए थे। उसके पूरे शरीर से खून पानी की तरफ बह रहा था, जो बारिश की बूंदों के साथ बहकर कहीं गुम हो रहा था। वो लड़का अपनी अधखुली आंखों से एकटक सामने देख रहा था, जहां एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 के आसपास होगी, और उसी औरत के बगल में खड़ा एक लड़का जो दिखने में ठीक ठाक था। गेहुआ रंग, 6 फुट 1 इंच हाइट, काले बाल जो बारिश की वजह से बिखरे हुए थे। वो सामने बंधे लड़के को देख जोर से किसी शैतान की तरह हंस रहा था। चेयर पर बंधा लड़का सामने खड़ी उस औरत को देख अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, छोटी माँ क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने हमेशा आपको अपना माना। बचपन में ही मुझे मेरे मॉम डैड ने अकेले जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, पर तब आपने मुझे बचाया और आज आप ही मुझे मारना चाहती है क्यों? और रेहान, तुम्हें तो मैंने हमेशा अपना छोटा भाई माना। तुम्हें मैंने करण से भी बढ़कर माना, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस लड़के की बात सुन रेहान जोर से हंसने लग जाता है और फिर एकदम से रुक नफरत से बोलता है, क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूं। आपसे, आपके नाम से, हर उस चीज से जो आपकी है। बचपन से लेकर अब तक हर चीज आपको मिली, और यहां तक उस बुड्ढे ने सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी, और मुझे क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार, बेइज्जती, लोगों के ताने, यही सब मिला ना? आज तक आपने जो कुछ किया वो सब सही, और जो मैंने किया वो सब गलत। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ इस रेहान खुराना का। ये बोल वो फिर से शैतानों की तरह हंसने लग गया था। रेहान की बात सुन सामने चेयर पर बंधा लड़का, जो और कोई नहीं एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून अर्थ खुराना था, वो रेहान की तरफ देख दर्द में भी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, और देखो आज तुमने ये साबित भी कर दिया। मैंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी जान अनिका के नाम कर दी है, और अब तक तो वो इंडिया से बाहर भी जा चुकी होगी। मुझे मारकर भी तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ 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 हाँ, वो हंसते हुए बोलता है। अर्थ की बात सुन और उसकी हंसी देख रेहान और उसकी माँ यानी सरला खुराना हैरानी से उसे देखने लग जाती है, और फिर दोनों ही जोर से हंसने लग जाते हैं। सरला अर्थ के पास आ खड़ी हो जाती है और नीचे झुक उसके बालों से पकड़ फेस ऊपर कर नफरत से बोलती है, इस बार तुमने गलत बोला प्यारे भतीजे। बेवकूफ मेरा बेटा नहीं, बल्कि तुम हो सबसे बड़े बेवकूफ, जो अब तक हमारी चाल को नहीं समझ पाए। अब जब तुम मरने वाले हो ही तो क्यों न तुम्हें पूरे सच से वाकिफ कराया जाए। अनिका बेटा बाहर आओ, देखो तुम्हारा आशिक कैसे तुम्हें याद कर रहा है। वही अर्थ जिसके फेस पर अभी तक स्माइल थी, अनिका का नाम सुनते ही वो एकदम से गायब हो जाती है और वो हैरानी से सरला की तरफ देखने लग जाता है। अभी वो सरला की तरफ देख ही रहा था, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, यस आंटी, आपने बुलाया मुझे? हो बेटा देखो ना, बेचारा तुम्हें याद कर रहा था। अब जब तुम आ ही गई हो तो एक बार अपने इस प्रेमी आशिक से मिल ही लो, क्या पता बेचारे की आत्मा को शांति ही मिल जाए। ये बोल सरला सीधी खड़ी हो जोर से हंसने लग जाती है। अर्थ अपनी अधखुली आंखों से सामने देखता है, जहां एक लड़की शॉर्ट रेड कलर की ड्रेस पहने रेहान की बाहों में खड़ी हुई थी। वहीं रेहान का एक हाथ उसकी कमर पर था तो दूसरा अपनी पेंट की पॉकेट में। अनिका को रेहान की बाहों में देख अर्थ को अपने दिल में बहुत तकलीफ महसूस होती है। अर्थ अनिका की तरफ देख, अनिका तुम यहाँ और तुम उस रेहान के पास क्या कर रही हो? तुम तो अनिका अर्थ की बात बीच में काट नफरत से उसकी तरफ देख बोलती है, हाँ मैं क्यों, तुम मुझे यहाँ देख खुश नहीं हो बेबी? मुझे अपने सामने देख तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ये बोल अनिका रेहान को छोड़ अर्थ के पास आ खड़ी हो जाती है और फिर उसे देख एक खींच के थप्पड़ अर्थ के गालों पर मार देती है, जिससे अर्थ का फेस एक साइड झुक जाता है। अनिका अर्थ के बालों को पकड़ उसके फेस को ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलती है, मुझसे प्यार करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी अर्थ खुराना। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ के सारे सच से रूबरू करवाती हूँ। पहला सच ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि रेहान से प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है। और दूसरा सच ये कि
अनिका की बात बीच में काट सरला बोलती है, अरे बेटा तुम रुको, इसे सारा सच में बताऊंगी पर उससे पहले हम इसे कुछ दिखाना चाहते हैं। पहला सच ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि रेहान से प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रेहान से मोहब्बत की है। और दूसरा सच ये कि अनिका की बात बीच में काट सरला बोलती है, अरे बेटा तुम रुको, इसे सारा सच में बताऊंगी पर उससे पहले हम इसे कुछ दिखाना चाहते हैं। ये बोल सरला बॉडीगार्ड से अपना टैबलेट मांगती है और फिर उसमें कुछ वीडियो चालू कर अर्थ के सामने कर देती है, जिसे देख अर्थ के फेस का रंग उड़ जाता है और वो बिना किसी भाव के सामने देखने लग जाता है। जहां एक लड़की तेज बारिश में अपने पेट पर हाथ रखे तेजी से भागे जा रही थी। उसका पेट उभर कर बाहर की तरफ आ रहा था, जिसे देख पता चल रहा था कि शायद वो 5 या 6 मंथस प्रेग्नेंट है। वो अपने पेट पर एक हाथ रखे बड़ी मुश्किल से भागे जा रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जहां उसके पीछे 5 से 7 बॉडीगार्ड भाग रहे थे। उस लड़की की ग्रे आंखों से इस वक्त बेतहाशा आंसू बह रहे थे, जो बारिश होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो लड़की भाग ही रही थी, तभी उसके पैर के आगे एक पत्थर आ जाता है, जिससे वो पेट के बल नीचे जा गिरती है और इसी के साथ उसकी एक दर्द भरी चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज जाती है और साथ में अर्थ की भी। अर्थ रेहान की तरफ देख जोर से तेज आवाज में बोलता है, कैसे इंसान हो तुम आरवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो बेशक लो पर उसे छोड़ दो। उसके साथ रेहान अर्थ की बात बीच में काट हंसते हुए बोलता है, कौन आरवी और किसका बच्चा? आरवी तो आपकी वाइफ है ना, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा था ना कि आपसे जुड़ी हर उस चीज को बर्बाद कर दूंगा। और हाँ, आपको एक सच और बता दूं, अब तक आप जिसे मेरा बच्चा समझ रहे थे ना, वो बच्चा मेरा नहीं बल्कि आपका है, नाना है, नहीं था। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उस रात होटल में उसके साथ में नहीं आप थे। ये बोल वो जोर से हंसने लग जाता है और साथ में सरला और अनिका भी। वही अर्थ बेसुध सा रेहान की बात सुन रहा था। इस सच को जानकर उससे अब सांस लेना भी भारी हो गया था और वो उस दिन को याद करने लग जाता है जब आरवी ने उसे खुद के प्रेग्नेंट होने की बात बताई, जिसे सुन अर्थ को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बिना आरवी की बात सुने सभी घरवालों के सामने खींच के एक थप्पड़ मार देता है और साथ में उसे बदचलन गिरी हुई औरत और भी बहुत कुछ सुनाता है। और इसी बात का फायदा उठा रेहान सबको अपनी झूठी कहानी सुना अर्थ के बच्चे को खुद का बच्चा बता देता है और सभी घरवाले भी आराम से उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। उसके बाद से ही अर्थ ने आरवी की जिंदगी को नर्क बना दिया और सारी खुराना फैमिली अर्थ से डरती थी, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद अर्थ ने आरवी की पढ़ाई भी छुड़वा दी और उसे एक कमरे की 4 दीवारी में कैद कर दिया। यही सब सोचते हुए अर्थ की आंखों से आंसू की एक धारा बह बारिश की बूंदों में मिल जाती है। चू चू चू, तुम तो इतने में ही हार गए बेटा, अभी तो पूरी फिल्म देखनी बाकी है। सरला अर्थ को देख बोलती है और फिर वापस उसके सामने टैबलेट कर वही वीडियो चला देती है, जिसमें वे गाइस नीचे गिरी आरवी को चारों तरफ से घेरे हुए खड़े थे। वही आरवी नीचे अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से तड़प रही थी। वे गार्ड्स आरवी को देख मकारी से हंस रहे थे और उनमें से एक गार्ड आगे आरवी के पेट पर अपना एक पैर रख जोर से दबाता है, जिससे आरवी की एक आह चीख निकल जाती है और साथ में आंसू भी। वो उस गार्ड को देख रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने आप सबका? प्लीज मेरे बच्चे को बख्श दो प्लीज। ये बोलते हुए वो उस गार्ड के पैर को अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लग जाती है। आरवी की बात सुन वो गार्ड हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 जान, तुम्हें छोड़ने के पैसे न थोड़ी दिए हैं हमें, बल्कि हमें तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को मारने के पैसे मिले हैं। ये बोल वो एक बार फिर आरवी के पेट पर जोर से लात मार देता है, जिससे आरवी एक चीख निकल जाती है और साथ में उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी बहने लग जाता है। पर शायद अभी ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। अरे बस कर, वरना ये यही मर जाएगी। दूसरा गार्ड उस गार्ड को देख बोलता है। उस गार्ड की बात सुन वो पहला वाला गार्ड उसकी तरफ देख बोलता है, हाँ तो इसे मारना ही तो है। तीसरा गार्ड आरवी की तरफ देख अजीब तरह से अपने होंठों पर अंगूठे को फेरते हुए बोलता है, हाँ ये तो हमें भी पता है कि इसे मारना है, पर क्यों न इस कच्ची कली को मारने से पहले इसके साथ थोड़ी देर मजे किए जाए। पहला गार्ड उस तीसरे गार्ड की बात सुन आरवी को ऊपर से नीचे तक देख, हाँ ये तो तूने सही कहा, चल ले चल इसे अपने अड्डे पर, वही इसके साथ मजे करेंगे। ये बोल वो सभी गाइस जोर से हंसने लग जाते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे।